पूजा कहते न वित्त साक्षम न कुर्वीत पूजा कार्य विधौ नृप, ये बात देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है। बोले कभी भी देव कार्य में कंजूसी नहीं करना चाहिए। हम लोग आज उल्टा करते हैं, दिखावे के लिए लाख खर्चा करेंगे, दिखावे के लिए, लेकिन जहां सही चीज में खर्च करना चाहिए वहां पे हाथ समेट लेते हैं। गलत है, ऐसा नहीं करना। दिखावा कम करो, सही चीज में खर्च करो जिसकी सार्थकता हो। जिसकी व्यर्थ में दिखावा करोगे कोई मतलब नहीं है। तो जरूर इस विषय का चिंतन करें और वैसे ही आचरण करें। दोनों बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद करना क्या है कि सुंदर, अब जैसे आसन आदि की व्यवस्था हो, बैठने वालों के लिए समुचित आसन की व्यवस्था हो, वैसे जैसे निमंत्रण भेजते हैं तो सुंदर, जहां तक संभव हो जितने भी भक्त वृंद हो, अपने रिश्तेदार हो तो न हो तो यदि दूर दूर तक भगवत भक्तों को इस आयोजन के लिए आमंत्रित करना। जैसे हमने प्रारंभ में निवेदन किया ना, जिन्हें कार्ड पहुंचा हो उन्हें भी, जिन्हें कार्ड न पहुंचा हो उन्हें भी, इस व्यासपीठ से जितने भी भगवत वृंद हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त नहीं उनको नहीं बोले हम, जो भगवान के भक्त हैं वे सब सादर आमंत्रित हैं। जो भी भगवत भक्त हैं। अब आप बोलेंगे महाराज तो नहीं, उनको क्यों नहीं बोले? तो यह भक्त है उसी का होगा ना। यहाँ जो भक्त होगा नहीं वो यहाँ के भी कुछ नहीं करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इससे अच्छा है वही आए जो सही हो। भगवान ने स्वयं कहा, इदम ते नाथ मस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासुसु सवे वाच्यम न च माम योग विषुयति। ये भगवान की वाणी है। ऐसे व्यक्ति से भगवान की कथा न कही जाए जो श्रद्धाहीन हो, जो भक्तिहीन हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम आमंत्रित नहीं करेंगे। इसलिए हमने स्पष्ट कर दिया, जितने भी भगवत वृंद है, भक्त वृंद है, वो सब यहाँ जो है जरूर पहुंचे। भक्त वृंद, भगवत वृंद नहीं, भक्त वृंद हैं, वे सब यहाँ जरूर पहुंचे। तो वैसे ही रहे, सबको बुलाना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है रहन सहन का भी ध्यान है, कथा वक्ता और श्रोता दोनों के लिए। कथा वक्ता और, सरल शब्दों में बता दूं, कथा वक्ता और श्रोता दोनों का नियम है। बाकी लोगों का दूध भात, बाकी लोगों का, जो वक्ता और श्रोता है उनके लिए स्पष्ट निर्देश है, एक दिन पहले 6 कर्म करा लें। दाढ़ी वाड़ी बनाना है, अब बीच में नहीं बनाना है। जब कथा में आप वर्जित हो जाए तो बीच में दाढ़ी वाड़ी नहीं बनवाना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 विकार से हर संभव बचना है। 6 विकार से हर संभव, गलत व्यक्ति से दूर रहना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहना है, गलत भोजन नहीं करना है, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, बैगन ये सब नहीं खाना है। वैसे तो जीवन भर नहीं खाना चाहिए, लेकिन कम से कम 7 दिन बचाए रखना। वैसे तो कभी नहीं खाना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे महाराज बने हैं तो कैसे कर, तो यही तो परीक्षा है, यही तो परीक्षा है कि होते हुए भी जो ग्रहण ना करे वही तो त्याग है। और जिसके पास कोई ना कहे कि हम त्याग कर दिए तो कहेगा त्याग, होते हुए भी जो ग्रहण न करे वही त्याग है। तो बाकी लोगों को हम नहीं कहेंगे, आप दोनों का ध्यान रखना है, ये जो बोल रहे हैं इसे मानना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से दूर रहना है, गलत व्यक्ति से दूर रहना है, इन सबसे बचना है। खान पान में ये चीज जो बताया है ना, गाजर, मूली, बैगन ये सब गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन ये सब नहीं करना है, ठीक है, दूषित भोजन नहीं करना है। आप दोनों विशेष ध्यान रखें, बाकी जैसे भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन आपका विशेष गलत करोगे तो कहीं कहीं परिणाम दिखेगा। पवित्रता पूर्वक निवास करना है। नियम तो यह है कि भूमि में शयन करे, कल कहाँ सोए थे, जमीन में ना, पक्का, ठीक है।
हम लोग तो सोच रहे हैं, सही है। तो दोनों को इन बातों का, ये दोनों के लिए नियम है, वक्ता और श्रोता दोनों के लिए। पवित्रता पूर्वक मतलब रहन सहन खान पान बात व्यवहार सब में पवित्रता पूर्वक निवास करना है और तब कथा सुनना सार्थक है। यदि देखो जैसे कि आप लोग रामचरितमानस में सुनते हैं ना, एक घड़ी आधो की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब कितना समय होता है? बोलिए, जीवन भर भी रामायण सुना नहीं होगे। एक घड़ी मतलब कितना समय? एक घड़ी कहते रहिए, आधो घड़ी उन्हीं आधो की याद, तुलसी चर्चा राम की कटाई पोती अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट। कितना? एक घड़ी मतलब आधा मतलब 12 मिनट, उन्हीं आधो की याद, फिर से आधा के आधा मतलब 6 मिनट, 12 के आधा, जिसको हम लोग आज की भाषा में राउंड अप 5 मिनट। आप 5 मिनट रुकना, मैं यहाँ से आता हूँ, आप 5 मिनट रुकना, मैं ऐसा करता हूँ, आप 5 मिनट रुकना, मैं ऐसा करता हूँ। कहने का मतलब 5 मिनट भी यदि आप सत चर्चा में, हरि चर्चा में, भगवत चर्चा में आप सम्मिलित होते हैं तो आपके करोड़ों पाप कटते हैं। ये सत्य है जो रामचरितमानस में इस बात लिखी हुई है। तो अब तक तो हमको निष्पाप हो जाना चाहिए था, हम निष्पाप क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम सविधि ग्रहण नहीं करते। फिर से कहूंगा, यदि आप सविधि ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि हमें लाभ नहीं मिल रहा है, मतलब ये सत्य है कि हम